नमस्ते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 26 का श्रवण करेंगे। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के अंत में किए जाने वाले नियम त्याग की पवित्र कथा विधि के रूप में सुनाता हूँ। राजा दृढ़वा अत्यंत श्रद्धा से सुनने लगे। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण हो जाए तब जो नियम व्रती ने पूरे मास में धारण किए हों उसका विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए। यह त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत का पालन है। उन्होंने समझाया, जो मनुष्य नृत्य वक्त करता है उस अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर सुवर्ण दान करना चाहिए। जो अमावस्या के दिन भोजन का नियम रखता है उसे गौदान देना चाहिए। जो आंवले के जल से स्नान करता है वह दूध या दही का दान करता है, उसे करना चाहिए। राजा की जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवर, यदि कोई विशेष वस्तु का त्याग करे तो? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिसने फलों का नियम किया हो वह फल का दान करे, जिसने तेल त्यागा हो वह घृत का दान करे, और जिसने घृत छोड़ा हो वह दूध का दान करे। जो भूमि पर सोता रहा हो वह गद्दे शैया का दान करे। जो पत्तल में भोजन करता रहा हो वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर घी और शक्कर का दान करे। फिर उन्होंने कहा, मौन व्रत करने वाला सुवर्ण, तिल और घंटा का दान करे। जिसने जूते का त्याग किया हो वह जूते का दान करे। जिसने नमक छोड़ा हो वह विभिन्न रसों का दान करे, और जिसने दीप का त्याग किया हो वह दीप दान करे। राजा यह सब सुनकर आश्चर्यचकित थे कि व्रत का हर नियम किसी न किसी दान से जुड़ा है। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जो इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति और नियम से व्रत रखता है वह वैकुंठ में स्थान पाता है। यदि कोई विधि पूर्ण से दान करने में समर्थ ना हो तो भी श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान व्रत को पूर्ण कर देता है। उन्होंने आगे एक गूढ़ रहस्य बताया। इस मास में एक समय भोजन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक भोजन करता है उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत है वह अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कराता है। फिर मुनि ने कुशा की महिमा बताते हुए कहा, कुशा अत्यंत पवित्र है। उनके मूल में ब्रह्म में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास होता है। इसलिए बिना कुशा के कोई भी धार्मिक क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। अंत में उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, व्रत के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई दक्षिणा नहीं देता या नियम का पालन नहीं करता तो उनका व्रत अधूरा रह जाता है और वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है अतः अंत में विधि पूर्वक उसका त्याग करता है, वह इस संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त कर अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। यह सुनकर राजा दृढ़वा का हृदय श्रद्धा से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी विधि और नियम के साथ करेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 26 समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।